जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, यह इंसान आपकी मौत की माला जप रहा है। आप दोस्तों समय रहते हो जाइए सावधान। आपके पीठ पीछे आपका अपना ही आपको फंसाने का जाल बुन रहा है। यूँ कहे दोस्तों टोने टोटके कर रहे हैं। आपको यह बताना चाहूंगी कि आपका यह दुश्मन पूरी तैयारी के साथ है और ऐसी विभिन्न प्रकार की चालें चल रहे हैं आपको बर्बाद करने की। अभी दोस्तों एक भयानक चाल आपके लिए चल रहा है। साथ ही आप सभी को बताते हुए यह दुख हो रहा है, लेकिन दोस्तों इन बातों को आपको बताना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी तक दोस्तों आपकी जिंदगी में जितना भी बुरा हुआ है, उसके पीछे दोस्तों केवल और केवल यह इंसान है जो दोस्तों 7 पीढ़ियों से आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। क्योंकि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार से नहीं चाहता कि आप कभी भी अपने जीवन काल में खुश रहे, आपके अपने परिवार में कभी खुशियाँ आए और दोस्तों आप कभी तरक्की करें। क्योंकि जब जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ हासिल करने वाले होते हैं, तो दोस्तों यह दुश्मन आपके ऊपर किसी न किसी प्रकार से जादू टोने करवा देते हैं और फिर आप जो चीज हासिल करने वाले होते हैं उसमें दोस्तों पूरी तरह से रोक लग जाती है। आपके मुंह आया निवाला दूर चला जाता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं है, इस व्यक्ति को आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। इस व्यक्ति के कारण दोस्तों आपकी जिंदगी अभी नर्क पड़ी हुई है और यह व्यक्ति आपको धीरे धीरे आपके पूरे परिवार को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और दोस्तों आप किसी भी प्रकार से समझ में नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई आप लोगों को बताकर रहूंगी। इस चैनल पे दोस्तों आप लोगों को हमेशा सटीक जानकारी ही प्राप्त होगी। यह इंसान दोस्तों आपके 7 पीढ़ियों का दुश्मन है। यदि दोस्तों आज उनके नाम को आप नहीं जानेंगे तो दोस्तों वह इंसान दीमक की तरह आपके घर को खोखला करते रहेगा और हमेशा आपके नाम को मिट्टी में मिलाता रहेगा। आपके खिलाफ दोस्तों बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाएं कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि दोस्तों यह इंसान आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हैं। आखिर दोस्तों यह इंसान आपसे चाहते क्या है और पिछले 7 पीढ़ियों से इनके साथ आपका संबंध क्या रहा है। दोस्तों क्या दुश्मनी रही है, एक एक जानकारी आप लोगों को मिलेगी आज के इस वीडियो में। और दोस्तों इस इंसान का नाम बता करके, उनकी सारी करतूतें बताकर इस इंसान का पर्दाफाश करेंगे। इसकी असलियत दोस्तों आप लोगों को बतलाएंगे, यूँ कहे इसका काला चिट्ठा खोल देंगे। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ कर के अनुरोध है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, एक एक बातों को बारीकी से समझें और जो अंत में हम आपको उपाय बताने वाले हैं उन उपायों को दोस्तों आपको रोजाना अच्छी तरीके से करना है। फिर जीवन काल में आप लोगों को इतना शानदार फल मिलेगा कि आपके रास्ते के सारे कांटे दूर हो जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान भोलेनाथ और शनि देवता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में शनि देवता और महाबली हनुमान जी, भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य लगा दे। यह तीनों देवता मिलकर दोस्तों आपके जीवन की नैया को पार लगाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार से अंधविश्वास फैलाना नहीं है। हम तथ्यों और वैज्ञानिक आधार पर भी आज के इस वीडियो में बहुत सी बातें करने वाले हैं। परंतु दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के हमारा अनुरोध है, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको दोस्तों जो इंसान बर्बाद कर रहे हैं उसमें दोस्तों 2 औरत है और 1 आदमी है। ये तीनों मिलकर आपकी जिंदगी को आग लगा रहे हैं और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपके कई प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों यह जानना जरूरी है कि यह इंसान आपके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। दोस्तों सबसे पहला लक्षण आपको बता रहे हैं कि दोस्तों अलमारी में रखे कपड़े अचानक से खराब हो जाते हैं, या घर में अचानक आग लग जाती है, या फिर दोस्तों किसी जीव जंतु की मरने के संकेत मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं या कहीं न कहीं आपके ऊपर कोई नजर गड़ाए हैं। यदि किसी ने आपके निवास स्थान पर यदि कुछ कर दिए हैं, कुछ बांध कर चल दिए हैं,
या फिर दोस्तों कुछ फेंक कर चले दिए हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने निवास के मुख्य द्वार पर पानी रुकना शुरू हो जाता है। और सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही जिस सदस्य के ऊपर नींबू मारे हैं तो उनका रंग भी थोड़ा सांवला होना शुरू हो जाता है, और वह व्यक्ति थोड़ा उदास होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, किसी भी प्रकार से कार्य में उनका मन नहीं लगता। हमेशा दोस्तों वह बिगाड़ने का ही सोचते हैं, और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है। और जब दोस्तों आप उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो दोस्तों रिपोर्ट नॉर्मल आती है, तो डॉक्टर भी दोस्तों समझ नहीं पाता कि आखिर इससे हुआ क्या है। तो इससे आपको यह पता चलना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर किसी प्रकार के नजरबंद कर दिए हैं, टूने टोटके कर दिए हैं। यह दोस्तों पारिवारिक लड़ाई झगड़े हैं, जिसके कारण दोस्तों आप लोगों के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही है, और यह क्रियाएं दोस्तों आपके मरते दम तक किया जाएगा। इसलिए दोस्तों जीवन काल में कभी भी किसी को दुश्मन ना बनाएं, और ना ही किसी को आप पैसे उधार दे, और ना ही आप किसी से पैसे उधार ले। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करें। ज्यादा की शाह में दोस्तों अक्सर इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इन सभी बातों को दोस्तों जीवन काल में गांठ बांध के जरूर रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको यह उपाय करना है। आपको दोस्तों अपने द्वार पर एक तुलसी का पौधा लगाना है, साथ ही दोस्तों मनी प्लांट लगा दीजिए। जो पूजनीय पौधे हैं वह पौधे आप 4-5 लगा दीजिए। साथ ही दोस्तों आप मुख्य द्वार के दाएं तरफ आप दोस्तों 1 लोटा जल भरकर रोजाना जरूर रखें। इससे दोस्तों जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वह दोस्तों लोटे का पानी अपनी ओर आकर्षित कर लेंगी। साथ ही दोस्तों रोजाना धूप बत्ती आप जरूर दिखाइए। सुबह शाम दोस्तों धूप बत्ती जरूर लगाइए। इससे जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी वह सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दोस्तों दूर चली जाएंगी, और वहाँ पर दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा निवास करने लगेंगी। तो हमेशा आप अपने चौखट को साफ रखें, अपने द्वार को साफ रखें। यदि दोस्तों आप शुभ लाभ का चिन्ह नहीं किए हैं तो आप शुभ लाभ का भी चिन्ह या निशान बना सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि दस्तक देगी। यदि चौखट दोस्तों लकड़ी का है तो एक सिक्का आप अपने चौखट पर ठोक दे, या फिर दोस्तों चौखट के नीचे दबा दे। इससे भी सुख समृद्धि जीवन काल में दस्तक देती है। और साथ ही आपको यह भी बता दे कि आपको दोस्तों किसी भी इंसान को पलटकर जवाब नहीं देना है। यदि आप पलटकर जवाब देंगे तो लड़ाई झगड़े और भी ज्यादा बढ़ेंगे। यदि आप लड़ाई झगड़े शांत रखना चाहते हैं तो दोस्तों आप मौन धारण कीजिए। जो इंसान जैसा कर्म किया है तो दोस्तों उनके कर्म का फल तो उन्हें जरूर मिलेगा। आप यदि जवाब देंगे तो क्या उनके कर्म का फल उन्हें मिल जाएगा? नहीं, फल देने के लिए दोस्तों ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इन सभी बातों को आप अपने जीवन में गांठ बांध के रखिए। यदि दोस्तों आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो आपकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, और यदि आप उनके फेंके हुए ईंट से आशियाना बना लिए तो आपका जीवन संवर जाएगा। तो इन बातों को भी आप जरूर अपने जीवन में उतारिएगा। इसी के साथ दोस्तों आपकी महाराशि फल की ओर आगे बढ़ते हैं कि दोस्तों इन दिनों सकारात्मक रहने से आप ऊर्जावान और प्रफुल्लित रहेंगे, तथा इससे आपको कोई भी निर्णय लेने तथा अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी। हालांकि आपके सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गतिविधियां होती जाएगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार या मित्र से कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरों की वजह से आपको आर्थिक नुकसान भी होने की संभावनाएं हैं, परंतु गुस्से और आवेश में आने की बजाय धैर्य और संयम से समाधान निकालें। बिजनेस के अंदरूनी व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। लेन देन संबंधित मामलों को लेकर सचेत रहे। जनसंपर्क को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। किसी से कोई डील न करे। पति पत्नी के बीच कुछ अनबन जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि आपकी सूझबूझ और समझदारी द्वारा परिस्थितियां जल्दी सामान्य हो जाएगी। मांसपेशी में खिंचाव और दर्द की समस्या इन दिनों बढ़ सकती है। कुछ समय योगा, ध्यान आदि पर जरूर लगाए तथा काम का बोझ अपने ऊपर न ले।
जिन बातों के बारे में विचार किया जा रहा है उनका हल आपको खुद होकर ढूंढने की आवश्यकता है। फिलहाल जो बातें भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है, ऐसी बातों से खुद को दूर रखने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में कुछ कठोर निर्णय लेना जरूर होगा। परिवार के लोगों के प्रति बेकार में ही चिंता महसूस हो सकती है। हर कोई व्यक्ति अपना ध्यान रखने के लिए काबिल है, इस बात को ध्यान में रखिए। काम की जगह कुछ बातों संबंधित अनुभव न होने के बावजूद भी जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है, इसका स्वीकार जरूर करें। आगे चलकर बढ़ेगी। प्राप्ति करने के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। लव रिलेशनशिप के बारे में आज विचार न करना ही ठीक होगा। दोस्तों, आपकी कार्य प्रणाली बेहतर भी होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा तथा आपके कार्यों की भी सराहना होगी। पारिवारिक व्यस्तता को बेहतर बनाने के लिए किए गए आपके प्रयास और मेहनत कामयाब रहेंगे। संबंधियों तथा मित्रों के साथ संपर्क में रहे, इससे आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी संबंध के साथ छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है, परंतु जरा सी समझदारी द्वारा संबंध ठीक हो जाएंगे। ग्रह स्थिति अनुकूल बनी हुई है। समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर भी निर्भर करेगा। स्टाफ तथा कर्मचारी की सलाह पर ध्यान दे। सरकारी सेवक लोगों के ऊपर कार्यभार बढ़ेगा, इससे समय पर पूरा करना आपके लिए चुनौती रहेगा। घर परिवार की गतिविधियां व्यवस्थित तथा अनुशासित रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने दाम्पत्य जीवन पर न आने दे। इन दिनों आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधी जांच नियमित रूप से करवाते रहे। पैसे का इस्तेमाल योग्य तरीके से करने के लिए हर एक निर्णय को दोबारा परखना आपके लिए आवश्यक होगा। परिवार के लोगों की बढ़ती जरूरतें और व्यक्तिगत खर्च दोनों पर भी नियंत्रण प्राप्त करना आवश्यक है। आज आपको पैसे संबंधित चिंता निर्माण होगी, जिससे सुलझाने के लिए वक्त लगेगा। तुरंत कोई भी निर्णय लेकर समस्या न निर्माण हो, इस बात का ध्यान रखिए। महिला वर्ग को काम संबंधित हो रही गलती के कारण नुकसान का सामना हो सकता है। पार्टनर के विचार और बर्ताव दोनों पर ही गहराई से विचार करके रिलेशनशिप संबंधित आगे के निर्णय ले। पेट संबंधित इन्फेक्शन होने की इन दिनों संभावनाएं हैं। बाहर के दोस्तों भोज्य पदार्थ का सेवन आप ना करें। साथ ही दोस्तों, जो उपाय हम आपको बताए हैं उन उपायों को दोस्तों आप जरूर करें। साथ ही दोस्तों, सोने के समय तकिया के नीचे आप हनुमान चालीसा जरूर रखें। इससे दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर रहेगी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।